पर्व को मनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इसकी यात्रा और इसका इतिहास बड़ा ही लंबा रहा है। गणतंत्र की यात्रा ब्रिटिश राजतंत्र से शुरू हुई थी, जो 1950 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र के रूप में आके अंतिम रूप से समाप्त हुई थी। आज हम 75 साल गणतंत्र के पूरे कर चुके हैं और ये हमारा 76वां गणतंत्र है। अगर देखा जाए तो 75 साल के गणतंत्र की यात्रा बहुत ही शानदार रही। छिटपुट छोटी मोटी भारत में घटनाएं हुई, लेकिन फिर भी हमारा गणतंत्र बहुत ही शानदार चला। एशिया के जो पड़ोसी देश थे भारत के, वो सारे टूट के बिखरते रहे। कई बार संविधान बदलते रहे, तानाशाही आती रही, सरकारें बदलती रही, लेकिन अपना भारत 75 साल में बहुत ही अच्छा चला। एक से एक अच्छे से अच्छे प्रधानमंत्री आए और उन्होंने देश के लिए अपना योगदान दिया। अब सामान्य सी बात एक है कि गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हो सकता है। जैसे पहले राजतंत्र होता था तो माना जाता था कि राजा का ही बेटा राजा होगा, लेकिन गणतंत्र के आने से एक आम नागरिक, एक आम व्यक्ति भी ये सोच सकता है कि मैं भी भारत का राष्ट्रपति या भारत का प्रधानमंत्री बन सकता हूं। लेकिन गणतंत्र के पहले ऐसा सोचना भी असंभव था। तो राजतंत्र से जो गणतंत्र की यात्रा हुई थी, वो लगभग 2-250 साल पहले से ही आरंभ हो गई थी। गणतंत्र का जो बीज है वो अमेरिका और फ्रांस, जो पश्चिम के देश थे, उन्होंने बोया था। वहां से क्रांति के रूप में गणतंत्र शुरू हुआ था। जब वहां वो लोग आजादी पा रहे थे, राजतंत्र टूट रहे थे और गणतंत्र आ रहा था, उस समय हमारे भारत को गुलाम बनाया जा रहा था। अंग्रेज एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में व्यापार करने के लिए आए। उस समय भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था और पूरे भारत में अपनी समृद्धि पे दुनिया में भारत पूरा चरमोत्कर्ष पे था। तो वो लोग जहां स्वतंत्र हो रहे, वही लोग हमें यहाँ कंपनियों में लोग आके गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे थे। तो जब गुलामी आई तो लोगों में जागरूकता भी आई और इसमें सारे लोगों ने स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान भी दिया। एक 2 लाइनें कहना चाहता हूँ सबकी स्वतंत्रता के लिए। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो उसमें मिल गई नदियां भी दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। तो इसमें सारे लोगों का एहसान रहा था। किसानों ने, जनजाति आदिवासियों ने सबसे पहले इन व्यापारी अंग्रेजों के विरुद्ध अपना संघर्ष प्रारंभ किया था। हुआ यह था, ये व्यापारी आए थे व्यापार करने, तो सबसे ज्यादा इन्होंने शोषण किसानों का किया, आदिवासियों का किया, जो शिल्पी कारीगर थे उनका किया। तो सबसे पहले विद्रोह की चिंगारी भी वहीं से स्टार्ट हुई थी। हालांकि वो घटनाएं छोटे छोटे स्तर पे होती थी। सबसे पहले बंगाल है, उधर मद्रास था, बम्बई था, यहाँ इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां बनाई थी। यहीं के लोगों ने इनके खिलाफ विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे ये विद्रोह ने 1857 के समय अपना एक उग्र रूप लिया था, जिसे प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का नाम भी दिया गया था। इसमें अपने अपने प्रयास से सभी लोगों ने, उसमें राजा थे, किसान थे, मजदूर थे, जनजाति आदिवासी थे, छात्र भी थे, सभी लोगों ने अपने अपने उससे योगदान दिया था। सभी लोगों का इसमें योगदान रहा था।
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, कानपुर में तात्या टोपे और नानक साहेब जी थे, लखनऊ की अवध की बेगम हजरत महल इधर अपने उत्तर